मुझे भी राम का आचरण करना पड़ा। शिव जी समाधि में बैठे हैं। दक्ष ने देखा, अरे ये तो मेरा दामाद है और मेरा ही सम्मान नहीं करता। दक्ष को क्रोध आ गया है और दक्ष ने शंकर जी को गालियां बकने लगा। प्रेतावासेषु घोरेषु निष्ठुरः निरंकुशः अशिवः मर्कटलोचनः। दक्ष कहता है, अरे बंदरों जैसे लाल लाल नेत्रों वाले, भांग खा करके सदा मतवाला रहने वाला, नशे में धुत रहने वाला, सदा शमशान की धूल लगा करके, भस्म लगा करके और अशुद्ध, तेरा नाम शिव किसने रखा? तू तो सदा अशिव रहता है। शिव का अर्थ होता है शिवम कल्याणम ददातु इति शिवदम। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। तेरा नाम शिव किसने रख दिया? दक्ष ने तो यहां तक कहा कि जो तेरा भक्त होगा वो ढोंगी हो जाएगा। शिव जी मुस्कुराते रहे और शिव जी समझ गए कि हमारे ससुर जी के पतन का समय आ गया। शिव जी समझ गए कि मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे ससुर जी का जो अहंकार है, जो मद है, इसके कारण अब इनके पतन होने का समय आ गया है। अब देखिए, दक्ष को प्रजापति बनाया गया। प्रजापति बनने का जो अहंकार है वह दक्ष को हजम नहीं हो रहा है और हजम ना होने के कारण दामाद का अपमान किया और यहीं से इनका पतन का समय आरंभ हो गया। शिव जी अपमानित होकर के वहां से कैलाश पर्वत चले आए। दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन शिव जी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने पुनः एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण नहीं दिया, सभी को निमंत्रण है। आज कैलाश पर्वत के ऊपर शिखर से बहुत सी अप्सराएं विमान पर आरूढ़ होकर के जाती हैं और दक्ष के यज्ञ की चर्चा करती हैं। माता सती ने शंकर जी से कहा, प्रभु प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। हे प्रजापतियों के हे प्रजापति, आपके ससुर ने यज्ञ का आयोजन किया है। माता सती ने यह नहीं कहा कि मेरे पिता ने आयोजन किया है। उन्होंने क्या कहा? प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतं, आपके ससुर ने यज्ञ का आयोजन किया है और वहां पर हमको भी चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा, कहे नीक मोरे मन भावा, कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित पठावा, कहे नीक मोरे मन भावा, कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। शंकर जी ने माता सती से कहा, देवी तुम कहे तो ठीक रही हो, कहो नीक, हमें भी अच्छा लगा, पर ससुर जी के घर से निमंत्रण नहीं आया है। माता सती ने कहा, स्वामी कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, इन घरों पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। ठीक है, मित्र के घर, पति के घर, गुरु जी के घर, स्वामी के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, परंतु तब जब वहां पर अपमान ना हुआ तो। अपमान ना हुआ हो तो यद्यपि जगत बहुत अपमाना, पर सबते कठिन जात अपमान। अब माता सती ने देखा कि शंकर जी हमको मायके लेकर के जाने वाले
नहीं है। अब माता सती कभी गुफा के भीतर जाए, कभी गुफा के बाहर आए, और तो पति से कुछ कह नहीं सकती। कभी महाराज गिलास पटके, कभी गिलास पर लोटा पटके। शंकर जी समझ गए कि अब ये सती गुस्सा में है, अब इसे मायके जाने से मैं रोक नहीं सकता। शंकर जी ने विचार कर लिया कि हे प्रभु, जो तेरी मर्जी होगी वही होगा। शंकर जी तो समझ गए थे कि जाएगी पर लौट करके नहीं आएगी, इसीलिए रोकना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। और भगवान शिव ने नंदी से कहा कि तुम सती को लेकर के इनके पिता के घर में जाओ। नंदी जी माता सती को लेकर के दक्ष के यहाँ पधारे। जैसे ही माता सती दक्ष के यहाँ पहुँची हैं, माता बड़े प्रेम से आकर के मिली हैं। बहनें कुछ उपहास पूर्वक मिली, अरे अरे सती आ गई आप, बिना निमंत्रण के आ गई, और वो नहीं आए आपके भोले भंडारी, आप चले आए हो तो भांग घोल के कौन खिलाएगा उनको। अनेक प्रकार का यह व्यंग बाण बहनों ने सती को चलाया। सती समझ गई कि हमारी बहनें हमारा अपमान कर रही हैं, पर मन में विचार किया कोई बात नहीं, बहनों ने अपमान कर भी दिया तो कोई बात नहीं, पर मायके में बिटिया का विवाह के बाद बिटिया का अधिकार थोड़ा सा कम हो जाता है। जब पिता बिटिया का कन्यादान करके आराम से विदा कर देता है तो उसे फिर लगने लगता कि अब मैं पराई हो गई हूँ, अब मैं पराई हो गई हूँ। जब वह ससुराल से लौट के आती है ना, तो वह अधिकार से किसी भी कमरे पर अपना बैग रख नहीं पाती। वो भाभी की मुख की ओर देखती है कि भाभी का मुख कैसा है, भैया का मुख कैसा है, हमारे आने से हमारे भैया भाभी खुश हुए कि नहीं। एक बात वह बिटिया माता पिता के रहने पर कुछ अपना अधिकार जताती भी है कि अभी हमारे पिता है, मेरी माँ है अभी, लेकिन विचार करो कि बिटिया ससुराल से आए और अब बाप ही प्यार से ना बोले। बेटी को बाप का हृदय कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष को जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब वह अपने कलेजे के टुकड़े उस बिटिया को विदा कर देता है। संसार के प्रत्येक पिता को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब वह अपने हृदय के टुकड़े उस प्यारी सी बिटिया को और अपने ही हाथों से पराए घर के लिए और विदा कर देता है, दान कर देता है। पर वही बिटिया जब ससुराल से लौट कर मैके आए और पिता दौड़ करके बेटी का स्वागत ना करे, हाँ, हृदय में से आलिंगन ना कर ले, मुख मोड़ ले, मुख फेर ले, तो बिटिया को कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा। आज माता सती ने जैसे ही पिता के समझ जाती हैं कि मेरा बहनों ने उपहास कर दिया, कोई बात नहीं, कम से कम पिता तो मेरा आदर करेगा, पिता तो मुझे प्यार करेगा। लेकिन जैसे ही माता सती दक्ष के निकट पहुंची तो दक्ष ने बिटिया को देख करके पीछे घूम लिया। बिटिया को देखना भी नहीं चाहते दक्ष, ऐसा उपहास, ऐसा अपमान। माता सती ने सोचा हो सकता है पिता ने मुझे देखा नहीं होगा, आकर सामने खड़ी है, कहती है पिताजी आप कैसे हो, देखो मैं आ गई हूं। इतना कहने पर भी वह निष्ठुर बाप उस दक्ष ने अपने बेटी का सम्मान नहीं किया, अपने बेटी का आदर नहीं किया। और विचार करना, संसार का जो भी प्राणी अपने घर में आए हुए अपने ब्राह्मण का, अपने अतिथि का, अपने मान दान का सम्मान नहीं करता, उसका सर्वनाश होने में बहुत देर नहीं लगती। और माता सती के मन में अब वह जो अपमान की ज्वाला है शरीर में जलने लगा है। अब मैं करूं तो करूं क्या, लौटकर पति के पास जा नहीं सकती। पति जी पूछेंगे मायके से लौटकर क्यों आ गई, तो मैं पति को क्या जवाब दूंगी। और पिता के घर में रुक नहीं सकती क्योंकि यहां तो मुझसे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। माता सती ने यज्ञ भूमि के सामने ही योग मुद्रा में बैठ करके और भगवान शिव को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हे भोलेनाथ, हे भगवान श्री राम, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा एक ही भाव से शिव को ही सब कुछ माना हो तो मैं अब अपने इस शरीर को रखना नहीं चाहती। इस शरीर को मैं रख करके करूंगी क्या। ऐसे पिता की बेटी होना भी मेरे लिए निंदनीय है।
कि जो